हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की क्लास है और इसमें आज हम करने वाले हैं सम बेसिक रिजल्ट्स ऑफ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के मैं आपको रिजल्ट आज समझाने वाला हूँ, फार्मूला समझने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ आपको बताने वाला नहीं हूँ, समझाने वाला भी हूँ कि वो फार्मूलाज बनते कैसे हैं। वेन डायग्राम से उसको रिलेट करके हम देखेंगे। अगर सपोज आप फार्मूला भूल भी जाते हैं तो भी मेरी गारंटी है आप क्वेश्चंस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि वेन डायग्राम में आपको उस फार्मूले को किस तरीके से रिलेट करना है। जब आप वेन डायग्राम समझ जाएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर फार्मूला याद नहीं भी है तो भी वेन डायग्राम में वैल्यूज पुट करेंगे और बड़े आराम से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लस एक्सरसाइज 5.4 की क्वेश्चन नंबर 1 to 7 करेंगे, जिसमें कार्डिनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगनी है, उनके फार्मूलाज लगने हैं, वो करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। तो सबसे पहले जो फार्मूलाज हैं यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज हैं, देखिए ये सारे आपके पास 4-5 मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जो आपके रेगुलर काम आएंगी। चाहे आप सेट्स का चैप्टर कर रहे हैं या आगे जाके आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर करेंगे, वहाँ पर भी ये सारे के सारे फार्मूलाज काम आएंगे। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है NA यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, बहुत कॉमन फार्मूला है, लेकिन फार्मूला हम याद तो कर लेते हैं लेकिन इसको समझते नहीं कि फार्मूला बना कैसे, कैसे आया ये फार्मूला, किस तरह से हम इसको वेन डायग्राम से रिलेट करें। तो हम वेन डायग्राम एक बनाते हैं और हमारे पास एक वेन डायग्राम हमने बनाया, जिसमें वेन डायग्राम में क्या करते हैं, हमें रेक्टेंगल लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल क्या कर रहा है, एक यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। अब यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा तो हम यहाँ पर इसको दिखा दिया हमने यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर दो सेट आ रहे हैं, एक सेट हमारे पास A है और एक सेट हमारे पास B है। ठीक है, अब सेट A के जो अलग अलग पार्ट्स आ रहे हैं ना, मैं उसको एक किसी अलग अलग अल्फ़ाबेट से मैं उसको डिनोट कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ भाई इसको, इस रीजन को मैं रख देता हूँ P, इसको मैं रख देता हूँ Q, इसको रख देता हूँ मैं R। अब यहाँ पर जो फार्मूला है ना उसको समझो। फार्मूले में क्या कहता है ये NA। NA का मतलब क्या हुआ, NA का मतलब हुआ कि जो सेट A है उसके अंदर जो जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट आपके आएंगे। तो NA के अंदर एलिमेंट क्या आ रहा है, P आ रहा है, Q आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिया P प्लस Q, यानी P में, P वाला जो रीजन है उसमें जो भी एलिमेंट आ गए वो आ गए, प्लस में Q जो एलिमेंट है वो आ गए। अब उसके बाद क्या कहता है NB। NB का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर Q आ गया और R आ गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर Q जो है ना वो 2 बार आ रहा है, क्योंकि जब आप यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब क्या है कि आपको A के भी एलिमेंट लेने, आपको B के भी एलिमेंट लेने, सारे एलिमेंट लेने। तो जब हमने A के एलिमेंट लिए तो उसमें P Q, फिर हमने B के एलिमेंट लिए उसमें आ गया Q R। अब ये Q क्या हो रहा है, Q 2 बार आ रहा है, जबकि यूनियन में होना क्या चाहिए था, यूनियन में होना चाहिए था P Q R, मतलब ये वाला रीजन प्लस बीच वाला रीजन प्लस में ये रीजन, ये सारा मिलके क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। तो ये जो Q जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इस Q को बैलेंस करने के लिए हम इसको कर देते हैं माइनस। अब ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है NA को, जो ये वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है NB को, और जो ये पोर्शन है जो माइनस किया ये रिप्रेजेंट कर रहा है NA इंटरसेक्शन B को। इस तरह से अगर आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो तीनों को सॉल्व करने पर आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास बनेगा P प्लस Q प्लस R, और P प्लस Q प्लस R किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनियन को। तो इस तरीके से आप ये वाला फार्मूला समझ सकते हो। फार्मूला याद नहीं है तो वेन डायग्राम में वैल्यूज़ डालो, आंसर बड़े प्यार से आपका निकल जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड वाले फार्मूले की। अब इस सेकंड फार्मूले के अंदर एक और हम यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। एक सेट हमने यहाँ पर बना लिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट लेते हैं, तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पर कहता है A माइनस B, तो आपने क्या करा, ये आपके पास A है और ये आपके पास B है। तो जब A माइनस B की बात करते हैं तो A माइनस B का मतलब ये वाला रीजन होता है, ये वाला, ये A माइनस B है। मैंने यहाँ पर फिर से इसको ऐसे डिनोट कर लिया P Q R। तो हमें सिर्फ P की वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, P की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या कह रहा है, NA यूनियन B। यूनियन का मतलब क्या हुआ, सबको ले लिया हमने, P भी ले लिया, Q भी ले लिया, R भी ले लिया। P भी आ गया, Q भी आ गया, R भी आ गया। इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस कह रहा है कि माइनस कर दो NB। NB का मतलब क्या हुआ,
Q और R इन दोनों को माइनस करना है। तो देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खुलने के बाद इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा P, और P किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, A माइनस B को। ऐसे ही अगर आप इसका जो सेकंड फार्मूला है, ये भी इसी का फार्मूला, ये एक फार्मूला ये हो गया और एक ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या कहता है, Na। Na का मतलब है कि P और Q के एलिमेंट, P और Q A के अंदर ये दोनों आ रहे हैं, इसमें से जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दो। इंटरसेक्शन क्या है, Q है, इसको माइनस कर दो तो ये भी P आ जाएगा। तो P जो वैल्यू आपकी निकल रही है वो ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज़ करोगे, दोनों फार्मूले आपके इस तरह से बनते हैं। तो आई थिंक ये दोनों फार्मूले आपको समझ में आ गए। जो तीसरा फार्मूला है ना B माइनस A, ये बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे A माइनस B है ये B माइनस A है, तो इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जहाँ पर हमारे पास A यूनियन B इक्वल्स टू दिस। तो इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, और नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारे पास ये भी यूनियन का ही फार्मूला है। तो यूनियन का फार्मूला है तो हम इसको, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर अब ये कह रहा है कि भाई एक सेट हमारे पास ये है A, दूसरा सेट है हमारे पास ये B। तो फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला कह रहा है कि भाई A माइनस B कौन सा रीजन बनेगा आपका, A माइनस B रीजन बनेगा ये वाला, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, B माइनस A कौन सा रीजन है हमारे पास, ये वाला। फिर कह रहा है NA इंटरसेक्शन B, यानी ये वाला। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, A माइनस B में क्या आ रहा है, P आ रहा है, इसमें Q है, इसमें R है। तो A माइनस B में P आ रहा है, इसमें R आ रहा है, इसमें Q आ रहा है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, P प्लस Q प्लस R, मतलब क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। तो यूनियन का फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, NA माइनस बी एन B माइनस A एन A इंटरसेक्शन B। ये भी यूनियन का फार्मूला था, ये भी यूनियन का फार्मूला है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं NA कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर आपके पास एक सेट है, तो हमारे पास एक सेट आ गया ये A, ठीक है, ये सेट है हमारा A। अब हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस A को छोड़ देंगे, बाकी का सारा एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि भाई N यूनियन का मतलब ये सारा का सारा हो गया यूनियन, उसमें से क्या करना है आपको, A को माइनस कर देना है। अगर हम इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे A को, तो बचेगा क्या आपके पास, जो आपको चाहिए वही तो बच रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, A कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई NA कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, N ऑफ यूनियन माइनस NA। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है, इसमें 3 सेट है, इसमें 3 सेट है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा, और इसके अंदर हमारे पास 3 सेट है, तो 3 सेट बना लेते हैं। एक सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया, और एक सेट ये आ गया। अब यहाँ पर फिर इसको अलग अलग रीजन से हम इसको डिनोट कर देते हैं। एक को मान लेते हैं A, एक को मान लेते हैं B। ये हो गया A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F और ये G। सारे रीजन हमने अलग अलग कर दिए। अब यहाँ फार्मूले में क्या कह रहा है, NA। अब A के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, A के अंदर देखो A B E D, A के अंदर ये सारे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ज़रा इसको हटा के। तो हमारे पास आ रहा है A B E और D, ये A के अंदर आ रहा है। अब B के अंदर क्या कह रहा है, B के अंदर आ गया B C D F, B C D और F। फिर उसके बाद NC का मतलब है D E F G प्लस D E F और G। अब इसमें से माइनस क्या करना है, देखो यहाँ पर अब काफ़ी सारा कुछ बन गया है, काफ़ी सारा बन गया है। अगर हम इसमें से, हमें तो क्या चाहिए, हमें यूनियन चाहिए। इसका यूनियन का मतलब A B C D E F G तीनों एक एक बार आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कई बार आ गए। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। उसके बाद कहता है NA इंटरसेक्शन B। तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन A और B का, ठीक है। ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में, A और B के इंटरसेक्शन में B और D ये दोनों आ रहे हैं, तो इसको कर देना है माइनस। एक बार BD कम हो गए,
ऐसे फिर आप क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का जो इंटरसेक्शन आ रहा है ना उसमें आ रहा है डी और एफ, इसको आप कर दो माइनस। उसके बाद फिर आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के इंटरसेक्शन में आ रहा है डी और ई, फिर इसको कर दो आप माइनस। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब देखिए डी यहाँ पर ये वाला बी इस बी से कैंसिल हो गया, ये डी इस डी से कैंसिल हो गया, माइनस डी ये वाला डी इससे कैंसिल हो गया, एफ इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला डी इससे कैंसिल हो गया, ये वाला ई इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या रह गया, ए आ गया, देखो बी आ गया, सी आ गया, डी इसमें कहीं पर नहीं है, डी इसमें नहीं है, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, मतलब खाली डी की कमी रह रही है। और डी कौन सा रीजन है, डी रीजन है जिसमें तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, ये ए के अंदर भी है, ये बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है, इसलिए यहाँ पर जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको ऐड किया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस डी। ये सारा मिलकर आपका यूनियन बन जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब क्वेश्चंस आप फार्मूले से भी कर सकते हो, क्वेश्चंस आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है इसकी 5.4 उसके कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो उसके क्वेश्चंस के लिए मैं चलता हूँ आपको इसकी पीडीएफ पर। तो हमारे पास जो पीडीएफ है इसकी, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एन ए 20 दिया हुआ है, एन बी आपको 18 दिया हुआ है और एन ए इंटरसेक्शन बी 5 दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है, ये तीनों पार्ट्स कैलकुलेट करने, तो आप कैलकुलेट फार्मूले से भी कर सकते हो और वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। तो हम एन ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को हम लगाएंगे, एन ए यूनियन बी, इसका फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो एन ए की वैल्यू हमारे पास 20 है, एन बी की वैल्यू 18 है और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 है। अब 20 प्लस में 18, 20 प्लस में 18 38 आ गया, 38 माइनस 5 ये आ गया आपके पास 33। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है कि भाई एन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, आप यूनियन वाला भी लगा सकते हो। अगर यूनियन वाला लगाओगे तो उसमें से बी माइनस करना होता है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो क्योंकि यूनियन आपके पास अब आ चुका है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास है 20 और इंटरसेक्शन है 5, आंसर आ गया 15। सिमिलरली आप एन बी माइनस ए भी निकाल सकते हो। जब बी माइनस ए निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो बी में से हम इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, 18 माइनस 5 आंसर आ जाएगा 13। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है एन ए यूनियन बी 18 है, ए माइनस बी 5 है, बी माइनस ए 3 है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो आपको यूनियन दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया है, बी माइनस ए दिया हुआ है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो यूनियन का जो दूसरा वाला फार्मूला था उस फार्मूले को आप यहाँ पर लगा सकते हो। उस फार्मूले में क्या था, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस बी प्लस में एन बी माइनस ए प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला था हमारे पास। अब इन चार में से आपको यूनियन दिया हुआ है 18, ए माइनस बी दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 3, एन ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, 5 प्लस 3 8, 8 को इधर लाके माइनस कर देंगे, तो आपके पास एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 10। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इसने, ये कह रहा है कि भाई ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं सच दैट एन ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 एंड बी माइनस ए इक्वल्स टू 3 एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 10। जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा सेम उसी तरीके वही फार्मूला आपको लगाना है, आपको यूनियन यहाँ पर निकालना है। तो यूनियन में क्या आ जाएगा, एन ए माइनस बी, एन बी माइनस ए और एन ए इंटरसेक्शन बी, तीनों को आप प्लस कर देना। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 10 18, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 18। फिर जब एन ए पूछ रहा है तो एन ए निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, एन ए में से इसको हम निकाल लेते हैं। इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर आ गया 18, ठीक है। अब एन ए पूछ रहा है तो एन ए को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको जो यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं उनको यूज़ करना है, उनको यूज़ करना है। तो आप एन ए माइनस बी की जो वैल्यू है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो फार्मूले दिए हम उन्हीं को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 5, ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है और इंटरसेक्शन है वो हमें दे रखा है 10।
तो -10 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 15, तो एन ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। ठीक है, उसी तरीके से जब आप एन बी निकालोगे तो उसके लिए आप एन बी माइनस ए ले लो। इसका मतलब होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी माइनस ए की वैल्यू 3 है, एन बी की आपको फाइंड करनी है, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 10 है। इसको आप इधर लाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 13। तो इस तरह एन बी आपका निकल जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन में इसने दिया भाई एन यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल की वैल्यू 50 है, एन ए 28 है, एन बी 30 है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी। देखिए एन ए यूनियन बी की वैल्यू तो ये पूछ रहा है। अब इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या हो सकती है, इसको हम वेन डायग्राम से भी समझते हैं कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, फिर मैं आपको वहाँ से बताता हूँ। ये सेट आपके पास ए है, ये सेट आपके पास बी है। अब ये पूछ रहा है कि जो यूनियन है इसका, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। आपने ए के जितने भी एलिमेंट हैं या बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट ले लिए। अब वो सारे के सारे एलिमेंट लेने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी, क्या वो यूनिवर्सल से बाहर चली जाएगी। आप सेट ए कितना भी बड़ा हो, सेट बी कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब हम उसका यूनियन करेंगे तो क्या वो यूनिवर्सल से बाहर जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि यूनिवर्सल क्या, यूनिवर्सल के अंदर सब कुछ होता है, उसके बाहर नहीं जा सकते आप। इसका मतलब जब आप एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू निकालोगे, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, ये आएगी आपके पास 50, क्योंकि इन दोनों का सम 58 बन रहा है। अगर इन दोनों में ही एलिमेंट कम होते, ए के अंदर मान लो 10 एलिमेंट होते, बी के अंदर 15 एलिमेंट होते, तो 10 और 15 25, यूनियन 25 ही हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम करें तो इनका यूनियन 58 आ रहा है, लेकिन 58 तो यूनिवर्सल से ज़्यादा हो गया। तो उस 58 में से जो वो 50 हैं उतने ही आप ले सकते हो। जो 8 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो आप यूनियन में नहीं ले सकते। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी इसकी बनेगी 50। आगे कहता है 5th क्वेश्चन में यूनिवर्सल है 48 और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया 36, ये आपको फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका फार्मूला होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यहाँ पर करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इसके बराबर होता है। अब यानी यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई, 36 आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें एन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, खाली कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से हम इसको कर देंगे माइनस। इसको माइनस करने पर आपके पास क्या बनेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो। अगर आपको ये कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल आपके पास है 48 और ये दिया हुआ है 36, आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर, 6 क्वेश्चन में यूनिवर्सल 40 दे रखा है, एन 22 दे रखा है, इंटरसेक्शन 8 दे रखा है और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है 6। एन बी आपको फाइंड करना है। तो एन बी फाइंड करने के लिए आप पहले इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला आपके पास है एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 6 है। तो मैं यहाँ से एन ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लूँ तो ये क्या बनेगी, यूनिवर्सल में से आप इसके कॉम्प्लीमेंट को कर दो माइनस। तो यूनिवर्सल क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल है 40। तो 40 में से आप इसके कॉम्प्लीमेंट को माइनस करो तो ये आ गया 34। यानी यूनियन आपके पास 34 आ गया। अब यूनियन का जो फार्मूला था, अब वो फार्मूला हम लगाएंगे एन ए यूनियन बी, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें से यूनियन की वैल्यू हमने निकाल ली है 34, एन ए की वैल्यू है 22, एन बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है 8। 22 में से 8 माइनस करोगे 14 आ जाएगा, 14 को इधर लाके माइनस करोगे तो 34 माइनस 14 ये बनेगा एन बी, यानी एन बी की वैल्यू बन गई 20।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर यूनिवर्सल 50 दिया हुआ है, एन ए 30 दिया हुआ है, एन बी 28 दिया हुआ है। अब कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला ये 30 28 58 आ गया। 58 हो नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सल में 50 है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी तो आ गई 50। ये तो हमने पीछे अभी डिस्कस कर भी लिया है। हाँ, अब यहाँ पर कहता है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, जो इंटरसेक्शन होगा उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। जब हम दोनों को इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे यानी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट कितने निकल सकते हैं। तो कॉमन एलिमेंट इसके ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमें फार्मूला लगाता हूँ मैं, यूनियन वाले फार्मूले से समझो आप, ये यूनियन का फार्मूला है, ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है यूनियन की वो कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है, इससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते। तो यहाँ पर रखा मैंने 50, एन ए आपको दिया हुआ है कितना 30 और ये दिया हुआ है 28 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो आ गई 8। तो इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू, सबसे कम इसकी वैल्यू है द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। इससे ज़्यादा अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक वेन डायग्राम हमारे पास है, वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब यूनिवर्सल में यहाँ पर आपके पास 30 एलिमेंट है और यहाँ पर 28 एलिमेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब हम इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा करने पर आ रहे हैं 58 एलिमेंट। तो 58 एलिमेंट तो हो नहीं सकते पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं, तो वो कब हो सकता है, जब 8 एलिमेंट इसके बीच में आ रहे होंगे तब ये 50 हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर आप इससे ज़्यादा, इससे कम एलिमेंट नहीं ले सकते। यहाँ पर अगर आपने 7 एलिमेंट ले लिए तो 7 एलिमेंट होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो यूनिवर्सल है ना, आपका यूनियन जो है ना वो बन जाएगा 51। अब यूनियन 51 पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है यानी जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 8 हो सकती है। 8 से ज़्यादा जितना मर्जी ले लो, आप 9 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, कितना मर्जी ले लो। आप 28 के 28 ले लो कि 28 कॉमन आ गए। अब 30 तो कॉमन आ नहीं सकते क्योंकि जो मिनिमम एलिमेंट है वो आ सकते हैं, लेकिन 8 से कम आप नहीं जा सकते। तो इसकी लीस्ट वैल्यू बनेगी 8। जब भी इंटरसेक्शन की आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो यूनियन की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर अप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इसकी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी इंटरसेक्शन की। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज आज का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और कितने क्वेश्चन है टोटल मिलाकर 16 क्वेश्चन तक हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। उन स्टेटमेंट को समझेंगे, समझ के फिर उसको हम आगे करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।